श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय राम। बोले साहब रामचंद्र महाराज की जय। ये आज जो जयंती मनाई जा रही है संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी की जयंती है। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी विराजमान है। लिखा हुआ है कि इनके भजन लिखा हुआ जीवा भजे हरि नाम नित्य, हस्त करे नित काम, रैदास भय निश्चिंत हम मम चिंत करेंगे राम। ये इनका नाम है और इनकी 649वीं जयंती मनाई जा रही है। माघी पूर्णिमा 1 फरवरी लिखा हुआ। खैर चलिए आज हम लोग 2 शब्द बात करते हैं संत रविदास जी। संत शिरोमणि जो हमारे जो है समानता एवं प्रेम का संदेश देने वाले महान सुधारक, समाज सुधारक, दार्शनिक महाकवि संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी की 149वीं जयंती। विश्वास मानिए ये अभी तक हमने जितने भी लोगों के बारे में बोले, बहुत से मेरे वीडियो अब तक बन चुके हैं। लगभग बोलते बोलते 7-8 साल तो हो गया मुझे और लगभग 1000 से अधिक, 1000 तक बनने जा रहा है वीडियो। तो ये पहला चांस है जो मैं इनके बारे में बोल रहा हूँ। मैं बहुत थोड़ा सा बोलूँगा, ज़्यादा नहीं, समय भी मेरे पास नहीं है। तो ये सब जैसे हमारे ये असल में भक्ति धारा के कवि हैं और भक्ति काल हमारे यहाँ 4 काल पैदा हुए हैं, जिसमें से जैसे वीर गाथा काल है, भक्ति काल है, रीत काल है और आधुनिक काल है। ऐसे हिंदी साहित्य में इन कालों का वर्णन किया गया। जो साहित्य पढ़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा कि 4 प्रकार के काल है। तो वीर गाथा काल, भक्ति काल, संगारिक काल और फिर आधुनिक काल है। और बाकी अब तो जो काल है वो दिखाई पड़ा। तो उसमें भक्ति काल के कवि हैं, उसमें हमारे कबीरदास भी हैं, सूरदास भी हैं, तुलसीदास भी हैं, मीराबाई भी हैं, दादू दयाल भी हैं, रैदास जी भी हैं और बहुत से हैं जिनके अंदर दासत्व की भावना थी और भगवान के प्रति वो समर्पित थे। इन्होंने समता और प्रेम का संचरण किया। इसमें इनका जो दोहा एक लिखा हुआ है कि भाई हमारी जबान में राम का नाम बसा हुआ है, हाथ से मैं अपना काम कर रहा हूँ और काम करते हुए हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए और हमारी चिंता भगवान करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब कभी कोई व्यक्ति जीवन में ये सोच करके ये सोच ले कि ये हमारा जिसका रखवाला है राम, उसका कौन बिगाड़े काम। जाखो राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न भागा कर सके जो तक बैरी हो। ये हम लोगों ने बहुत पुरानी प्रथा सुनी है। तो कहने का मतलब यह है कि रैदास जी ने अपने जीवन में काम करते, हालांकि इनका जो पेशा था वो चमड़े के काम का था, जूता तब बनाते थे ऐसा करके, लेकिन अपने काम में नहीं रहते थे। कबीरदास जी जुलाई का काम करते थे लेकिन अपनी तबले बजा के भजन गाते रहते थे। मीराबाई भी एक समर्पित सेवका दास के रूप में थी। सूर तुलसी के बारे में तो अभी अपना एक अलग अलग व्यवस्था है। तो रैदास जी ने जो कुछ भी हमारे सामने रखा है, परोसा है। अब चूँकि ये इनका एक आध्यात्मिक पक्ष तो जितना सो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनको दलित वर्ग के लोगों ने चयन कर लिया, अपना बना लिया। तो ये हो गया जैसे बंटवारा उस टाइप का हो गया। जबकि ये संत लोग जो होते हैं वो कभी किसी के नहीं होते, ये सबके होते हैं, सबके होते हैं। जिसने अपने आप को भगवान के प्रति दासत्व के रूप में समर्पित कर दिया, उसकी कोई जात नहीं होती। वो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। वहाँ पर जात पात पूछने की कोई जरूरत ही नहीं। जिसने भगवान का नाम भजन कर लिया वो भजन में हरि का होगा। हमने एक लाइन लिखी थी एक जगह की किताब में, लाइन में, हरिजन छाड़ हरि विमुखन की। हम नहीं, मैंने नहीं लिखा, सूरदास जी का लिखा हुआ कि
हरिजन सूरदास जी ने लिखा कि भरी भरी उदर विषय रस धामो जैसे सूकर ग्रामी। सूरदास जी ने लिखा भरी भरी उदर विषय रस धामो, विषय भोग वाला रस हम सब जगह ले रहे हैं। किस तरह से? जैसे गांव का सुअर, गांव का सुअर क्या, नगर का भी सुअर हो सकता है, नाले में मैले में मुँह डाले में तो कोई बात ही नहीं, क्या खा रहा है वही जानता है, इष्टा विष्टा सब कुछ होता है। तो उन्होंने कहा भरी भरी उदर विषय रस धामो जैसे सूकर ग्रामी, सूकर मैंने स्वर, सूकर ग्रामी हरिजन छाणी। अब यहाँ पर हरिजन शब्द का आया है, लोग सोच रहे होंगे कि हरिजन मैंने शिवकाष्ट, नहीं, हरिजन मैंने जो हरि के भक्त हैं, हरिजन, हरिजन छाणी, हर विमुखन की, जो भक्त हरि के भक्त हैं उनको छोड़ करके जो भगवान के भक्त नहीं हैं, विमुख हैं, निस्दिन करत गुलामी, मौसम कुटिल कौन खलकामी। तुम्हारा मन इतना कामी है, कौजाली है, पापी है, नीच है, दुष्ट आदमी है, वो इन सब हरिजनों को छोड़ करके, राम के भक्तों को छोड़ करके, जो हरि के भक्त नहीं उनकी गुलामी करता। ऐसे बहुत सारे पद रघुनाथ जी ने लिखे हैं, उन सभी पदों को पढ़ा जाए, समझा जाए, जाना जाए, तभी एक अच्छी सी बात पता चलता, पकड़ में आएगी। नहीं तो भाई किताब तो किताब है। तो हम तो कहेंगे भाई इस कथा कहानी की बात से यही कहना चाहूँगा कि जितना भी समय बचा है थोड़ा सा अन्य चीज़ों से दूर हट करके, समय निकाल करके, अगर बुद्धि विवेक काम कर रहा तो पुस्तकों का अध्ययन जरूर करिए। हमारे गुरुजी भी यही बात कहते हैं, परम पूज्य गुलाम श्री सुधांशु जी महाराज जी कहते हैं, अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाइए, उसमें तमाम महात्माओं, संत महात्माओं की पुस्तकें ला के रखिए, यथा कथा बीच बीच में पढ़ लिया करिए, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। ये उनका आदेश है, हम लोग पालन करते हैं, आप भी पालन करिए। यदि उचित समझे तो, और ना उचित समझे तो जो करते हुए करिए, फिर उसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, सादर नमन, और रैदास जी को सतकोट नमन। आप सब लोग को हृदय से वंदन। पढ़िएगा जरूर, समझिएगा जरूर, ज्ञान तभी मिलेगा। होता नहीं, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुदान, रस्सी आवत जाते सिर पर सुदान। जो लोग अभ्यास करते रहते हैं वो एक दिन में भगवान नहीं बन जाते, करत करत अभ्यास से। वही स्थिति तुलसीदास ने लिखी है कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। कि अगर भाई बहुत घिसा घिसी कराई जाएगी तो चंदन जो है वह ठंडा होता है, लेकिन चंदन की लकड़ी को घिसने से भी आग निकल पड़ती है। और ये बात लिखा है, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जीव आगी। भगवान शंकर ने कहा कि प्रेम के द्वारा आग की तरह से प्रेम ते प्रभु प्रगटे प्रभु आगे। जैसे लकड़ी को लकड़ी के अरिमर्दन से आग निकलती है, उसी तरह प्रेम से भगवान भी प्रकट हो जाता है। तो ये सब अभ्यास की चीज़ें करिए, करने के लिए मौका दीजिए, और आप महान बनिए। हमारी शुभकामनाएं, हमारे तरफ से हृदय बंधन, सबको सत सत नमन। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधा 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 जी को सतकोटि प्रणाम।